वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बजे हैं लगभग 7:30, लगभग कितने हो गए 7:40 हो गए हैं। तो अभी हमारा प्लान है कहीं पे जाने का, क्योंकि आज अभी हमारे पास दोपहर तक का दिन है। देन उसके बाद हम फिर घर के लिए निकल देंगे। तो फिलहाल अभी हम नहा धो करके रेडी हो गए हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। हम पैकेट्स वगैरह लेकर गए थे, पोहा वगैरह अभी तक तो बना नहीं पाए हैं। और आज कहाँ बनाएंगे बुक, कहीं लगेगा टाइम पोहा बनाने का। चलो रास्ते में देखते हैं, अगर कहीं मन करेगा तब जब घर जाते वक्त तब देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो दीपू का मन था कि जिप लाइन वगैरह करने का और स्काई साइकिलिंग वगैरह करने का। तो चलिए देखते हैं पहले, अगर वो अभी आई थिंक 8 बजे के बाद ओपन होगा। तो रात को तो एनिवर्सरी वगैरह हम सेलिब्रेट करके उसके बाद हम सो गए थे और मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। बट अभी सुबह हम इसलिए जल्दी उठे और नहा धो करके रेडी हो गए थे क्योंकि निकलना था फटाफट। फाइनली अभी हमने रूम से कर दिया है चेकआउट और बैक साइड में हमारा रूम था। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मसूरी लेक के लिए और वहाँ पे जाके जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो दीपू को करवाते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ से फिर कहाँ पे जाएँ। फाइनली अभी हम मसूरी लेक पहुंचने ही वाले थे, तो बीच रास्ते में हमारा अभी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा सा रह गया है, वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा पेट्रोल पंप तक। तो हम यहाँ पे किसी की हेल्प लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं और कुछ खा करके पराठा वगैरह, फिर देखते हैं किसी की हेल्प ले करके ऊपर से पेट्रोल ले करके आते हैं बोतल वगैरह में और फिर चलते हैं। ये जहाँ पर हम रुके हैं अभी, स्कूटी अभी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया पराठा वगैरह। ये देखिए व्यू देखो आप, कितना गजब व्यू है यहाँ का। और ये जो आप देख रहे हो ये सीढ़ीदार खेती होती है। हमारा हो गया रेडी और ये खाते हैं फिर चलते हैं आगे के लिए। तो फाइनली गाइस अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे और ब्रेकफास्ट में हमने जो पराठे लिए इतने गजब पराठे बने हुए थे कि मतलब हम परसों आए थे और परसों हमने पराठा वगैरह खाया यहाँ पे जगह पे हमने 2-3 जगह ट्राई किया, बट बिल्कुल बेकार पराठा मिला। और यहाँ पे हमने पराठे ऑर्डर किए और जो बनाया था आलू प्याज का पराठा इतना मस्त गजब। मैं आपको उस शॉपकीपर से मिलवाता हूँ कि जिनकी वो दुकान है और कौन है, कहाँ पे ये एड्रेस है। आप जब भी इस रूट पे आएँ, मसूरी आएँ, तो ज़रूर एक बार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप आलू प्याज पराठा ज़रूर खाना यहाँ का। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ उनसे। तो ये शॉप है भैया की और ये भैया इन्होंने आलू प्याज पराठा में खिलाया जो कि दी बेस्ट मेरे को लगा पूरे रूट पे। तो भैया आप यहाँ के लोकेशन मुझे बता दीजिए और आप अपनी शॉप का बताइए। सर लोकेशन तो यहाँ एक्चुअली में गज्जी बैंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा। अपोजिट IDB गेट। ओके। और यहाँ से एक अपोजिट दूसरा रास्ता भी है, नाग मंदिर के नाम से फेमस है। पर लेकिन जो यहाँ का मेन पॉइंट है वो गज्जी बैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बट मेरा जो शॉप का नाम है वो नेचर व्यू कैफे के नाम से है। नेचर मतलब कि यहाँ से पूरा व्यू दिख जाता है आपको। ये देखिए इधर का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, पूरा व्यू। आप यहाँ पे आपके सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, पूरा चेयर्स अगर यहाँ पे लगा रखा है। तो चलिए बाकी मैं आपको यहाँ का भी दिखा देता हूँ। यही आपका मसूरी रोड है जो सीधा डायरेक्ट मसूरी के लिए जा रहा है। तो ये आपका मसूरी रोड आ रहा है देहरादून से जो है और इस तरफ मसूरी के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसी मोड पे यहाँ पे है नेचर व्यू कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऊपर मेंशन है इसमें, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। ये पूरा इसका व्यू देखिए, पार्किंग वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन भैया ने पेट्रोल का भी जुगाड़ कर दिया कि हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था स्कूटी के अंदर, तो ना 1 लीटर पेट्रोल हमें दे दिया चार्ज से। क्या कर रहे हो आपने? कितना कम से कम 0.5 लीटर तो आपने बाहर ही गिरा दिया। तो फाइनली अभी आ गए हम यहाँ पे जिप लाइन एक्टिविटी करने के लिए और अभी दीपिका गई है वहाँ टॉप पे, वहाँ से जिप लाइन एक्टिविटी स्टार्ट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। दीपिका भी वहाँ पे गई है और वहाँ से जिप लाइन एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बाइक वाला यहाँ से लेके जाता है, 500 रुपीज़ पर हेड चार्ज है। इसी रास्ते से वो लेके जाएगा, वो वहाँ पे ड्रॉप करेगा और वहाँ से ही जिप लाइन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं, ये देखिए
दीपू कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोबारा जाना है? मेरे को तो बैठ तो बहुत अच्छा अभी जा रहे हैं स्काई साइकिलिंग करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा, सिर्फ दीपिका करेगी। और ये है पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ से एरिया, यहाँ से स्टार्ट होती है पैराग्लाइडिंग और वहाँ जाके एंड करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, चार्जेस अलग अलग है सभी का। और यहाँ पे है ये स्काई साइकिलिंग। आइए दीपू जी जल्दी आओ। ले ली एक स्काई साइकिलिंग की स्लिप, ये है 300 पर हेड। तो दीपी जाएंगी, जाओ भी जाओ, जल्दी जाओ, साइकिल पे बैठो। कैसे मतलब कोई बिठा पहुंच जाएंगे फिर। बाय 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 बाय। तो मेरा क्या पैराग्लाइडिंग और उसमें क्या वो स्लाइडिंग में जा रहा है, वो रॉक कोर्स है, वो चल रहे नहीं वो भी। पहले दीपू चला रही थी, अब दीपू आगे बैठ करके आ रही है, इसके पैर थक गए। ये देखो सिंघम जी। ये टोटली एयर पर डिपेंड करता है ना। हवा बढ़िया चल रही है। तो मेरे ख्याल में एक बंदा ही नहीं होगा। हाँ राधा बन गई, मैं नहीं बनूंगा राधा बन के। मैं खिंचवा लूं एक राधा बन के। तू खिंचवा ले, तू अपनी खिंचवा, मैं तेरे मना नहीं कर रहा। कश्मीरन बन के हाँ बन जा, तू कश्मीरी न बन। शौक चढ़ा हुआ है एक फ़ोटो खिंचवाने का इस ड्रेस में। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। चलिए देखते हैं, ये देखिए। नमस्कार। दीपू का हो रहा है फोटोशूट यहाँ पे। देखिए तू भी जाएगा उसमें। तो आप जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए यहाँ पे।
जिसकी टिकट 30 रुपीज़ पर हेड है। और ये सारा मसूरी लेक के अंदर ही है। हम बोट चलाते हुए मेरे पैरों की स्थिति हो रही है और आराम से बैठी है, देखो इसको। चिप्स खिलाई बत्तख को है। चिप्स दे दे। हाथ 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 ना। वो लड़के फटाफट फटाफट पैडल मार रहे हैं। ये फटेगा बस। हम आ गए हैं डक्स के पास क्योंकि ये बहुत देर से खाने के लिए ऊँ कर रही थी, तो हमने सोचा इनको कुछ दे दे चिप्स वगैरह खाने के लिए। तो हमने उनको चिप्स डाल दिए। ये ग्रीन लेस खा रही हैं, बेचारी कितनी भूखी हो रखी है ना। और वो तो पानी पी रही है, देखो कितनी सुंदर है। दीपू ने वहाँ पे एक्टिविटीज़ तो कर ली हैं और अभी हमारा प्लान हो रहा है दलाई लामा हिल्स जाने का। तो लगभग यहाँ से 14 किलोमीटर है और अप्रोक्स 45 मिनट्स का डिस्टेंस, सॉरी टाइम दिखा रहा है। तो 14 किलोमीटर 45 मिनट्स, लगभग अभी टाइम हो गया है 12:40 और हम पहुँच जाएंगे 1:15 बजे तक। तो चलिए वहाँ जा कर के आपको व्यू दिखाते हैं वहाँ का। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और सबने बताया कि काफ़ी अच्छा प्लेस है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। हम आ गए हैं दलाई हिल्स और अभी ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। टेंपल नीचे बता रहे हैं उस तरफ और हिल्स है ऊपर की तरफ। तो ट्रैक कर रहे हैं उदयपुर में। बैग मैंने कैरी किया हुआ है। जिसको भी यहाँ आना है वो गूगल डेटा पे बिल्कुल भरोसा ना करे। आप गूगल पे बिलीव मत कीजिए। मज़ा आ गया भाई, इतना प्यारा व्यू और ठंडी ठंडी हवा। चलो और ऊपर चलते हैं। अभी फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं दलाई हिल्स। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है आसमान में और इतनी हाइट पर है।
कितनी हाइट पर अभी हम आ चुके हैं हमें खुद नहीं पता। और ये देखिए बैक साइड में व्यू, कितने गजब पहाड़। फाइनली अभी हमने डलाई हिल्स विजिट कर लिया है और अभी जा रहे हैं डलाई टेम्पल की तरफ, जो कि नीचे की तरफ है। और ये डलाई हिल्स साइड में था। अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए हम जाएंगे यहाँ पर, ये मंदिर में नहीं, वो मंदिर नहीं, यही तो सामने मंदिर है दलाई टेम्पल जो है, ये दलाई टेम्पल है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो फाइनली दलाई हिल्स के बाद अब हम आ गए हैं दलाई टेम्पल में और अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। चलो चलो। चलो चलो आगे चलो। तो ये डलाई टेम्पल है। तो फाइनली अभी हमने डलाई हिल्स भी देख लिया है और डलाई टेम्पल्स भी देख लिया और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। तो हमने गूगल मैप पे डाल दिया नेविगेशन वगैरह। नेविगेशन में लगभग दिखा रहा है 6 घंटे 42 मिनट और 305 किलोमीटर है। तो लगभग रात के 9:30 बजे तक पहुँचेंगे और अभी टाइम हो गया है लगभग, मैं आपको कितना दिखाऊँ, 2:48 हो गया है। तो चलिए चलते हैं, चलें। और अभी हम जाने लग रहे हैं मसूरी से नीचे देहरादून की तरफ। और ये देखिए कितना जाम लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत। और ये गाड़ी देखिए यहाँ पे पलटी हुई है, ये बस। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे गाड़ी की, एक के पीछे एक खड़ी हुई है। और इसलिए स्कूटी प्रेफर करते हैं यहाँ पे लोग।
आने के लिए, और इसीलिए ही हम स्कूटी से आए हैं, क्योंकि गाड़ी तो कहीं भी जाम रहेगी ना, आगे आप ना तो चल पाएंगे और बड़ी दिक्कत रहेगी। रास्ते में जाते हुए बारिश हो गई शुरू, और हमने अब स्कूटी पार्किंग यहाँ पर लगा करके यहाँ लगाया सेटअप, किसी की शॉप थी, इसको सेटअप लगा कर अभी हम बना रहे हैं मैगी, कुछ खा लेते हैं और फिर चलेंगे, क्योंकि इतने जब तक होप से कि बारिश भी बंद हो जाए। और अभी डाल दी इसमें मैगी हमने, थोड़ा सा उबाल आ जाए उसके बाद तो अभी बनाने जा रहे हैं बढ़िया सी मैगी बन रही है हमारी। और अभी डालेंगे मैगी मसाला, और इसमें डाल रहे हैं अपनी सीख दी। अभी डाल रहे हैं मेयोनीज। हमारी मैगी हो गई रेडी, ये देखिए, इसे सर्व करते हैं प्लेट्स में और खाते हैं। फिर हम करते हैं अपनी मैगी इंजॉय। दीपू भी बहुत टेस्टी। चलो बढ़िया है।